हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कई कलाकार पढ़ लिए हैं। तो हमारे आज के कलाकार हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार। ठीक है, ये इनको क्या कहा जाता है? छितेंद्र नाथ मजूमदार को इनको संत कलाकार भी कहा जाता है। ठीक है, संत कलाकार। ठीक है, संत कलाकार। ठीक, इनको संत कलाकार के उपनाम से जाना जाता है। ठीक, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 1891 को। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई है? 1975 को हुई है। ठीक ठीक, तो इनका जन्म हुआ है 1891 को, इनकी मृत्यु हुई है 1975 को। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं इनका जन्म हुआ कब, कहाँ, कैसे हुआ। ठीक, तो इनका जन्म हुआ है 31 जुलाई को। ठीक, कब? 31 जुलाई को 1891 ईस्वी को मुर्शिदाबाद ज़िले के कौन से गांव में? जगताई ग्राम में। और ये आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है? 31 जुलाई को हुआ है। ठीक, किस सन में? 1891 में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुर्शिदाबाद ज़िले में हुआ है। कौन से गांव में? जगताई ग्राम में हुआ है। ठीक, और कहाँ पर है ये आपका? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और छितेंद्र नाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? इनको संत कलाकार कहा जाता है। इनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई है। ठीक, और चलिए इनकी मृत्यु जान लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई है 9 फरवरी 1975 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है। ठीक, तो इनकी मृत्यु 9 फरवरी को 1975 इलाहाबाद में हुई है। तो अब यहाँ पे ये कहाँ से संबंधित हो गए? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, यानी इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये कलाकार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन? छितेंद्र नाथ मजूमदार। यानी यूपी के जो कलाकार, उत्तर प्रदेश के जो मैं कलाकार पढ़ाऊँगी, तो उसमें छितेंद्र नाथ मजूमदार को भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पिता कौन है? केदारनाथ मजूमदार। ठीक है, पिता हैं केदारनाथ मजूमदार। कला गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इनके पिता कौन है? केदारनाथ मजूमदार। ठीक है, इनके कला गुरु हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कलाकार के रूप में ये क्या है? तो कलाकार के रूप में ये चित्रकार हैं। ठीक है, क्या है? चित्रकार हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है छितेंद्र नाथ मजूमदार हैं, तो आप क्या कहेंगे? चित्रकार हैं। ठीक, इनको और अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इनको संत कलाकार कहा जाता है। ठीक, इन्हें चैतन्य सिद्ध कहा जाता है, इन्हें भावों का सम्राट कहा जाता है, वैष्णव कलाकार कहा जाता है। ठीक, तो इसको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि आपसे सीधे सीधे पूछता है कि भावों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? छितेंद्र नाथ मजूमदार को कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या थे? ये कलाकार के रूप में चित्रकार थे। ठीक, इनको अन्य नामों से किन से? संत कलाकार के नाम से जाना जाता है, चैतन्य सिद्ध के नाम से जाना जाता है, भावुक का सम्राट के नाम से जाना जाता है, और वैष्णव कलाकार के नाम से जाना जाता है। मजूमदार ने अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर कहाँ से? कलकत्ता आर्ट कॉलेज में और 6 वर्ष शांति निकेतन में रहकर शिक्षा पूर्ण की थी। ठीक है, तो कब किसके सानिध्य में रहे थे ये? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनके कला गुरु कौन थे? मैंने अभी आपको पहले बताया, छितेंद्र नाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, और कहाँ पर रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्ति की? तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज में रहकर शिक्षा प्राप्त किया, और उसके बाद कहाँ प्राप्त किया? तो 6 वर्ष शांति निकेतन में रहकर शिक्षा पूर्ण की है। ठीक है, चलिए शांति निकेतन में कला की शिक्षा करने के बाद वे कहाँ चले गए? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में क्या हो जाते हैं? अध्यापक हो जाते हैं। ये कब से कब तक रहते हैं? तो 12 से लेकर 30 तक रहते हैं, और उसके बाद यहीं पर भी प्राचार्य भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। यानी पहले कहाँ रहे? कलकत्ता आर्ट कॉलेज में। ठीक, उसके बाद 6 वर्ष के बाद ये कहाँ चले गए? शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन में जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद ये कहाँ गए? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में चले गए, जहाँ पर ये क्या बने? अध्यापक बने। और ये कब से कब तक अध्यापक रहे हैं? तो 12 से लेकर 30 तक, यानी 1912 से लेकर 30 तक। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ये प्राचार्य भी बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोलकाता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान, कहाँ पर? कोलकाता में क्या होता है? एक सामूहिक प्रदर्शनी होती है। उसके दौरान कौन? वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की। ठीक है, और चित्र भी खरीदे। मजूमदार का प्रथम चित्र कौन सा था? क्योंकि इनका प्रथम चित्र था ध्रुव की तपस्या, जिसे एक अंग्रेज ने कितने? 80 रुपये में खरीदा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो कहाँ पर सामूहिक प्रदर्शनी हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक, वहाँ पर वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक, इन्होंने क्या किया? मजूमदार साहब के चित्रों की प्रशंसा की थी,
और चित्र खरीदे भी थे। ठीक, किसने? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, तो मजूमदार का प्रथम चित्र कौन सा है? तो इनका प्रथम चित्र है ध्रुव की तपस्या, और इसको किसने? एक अंग्रेज ने कितने रुपए में खरीदा था? 80 रुपये में। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कि आपसे पूछा जा सकता है कि मजूमदार का प्रथम चित्र कौन सा था, तो आप बताएंगे ध्रुव की तपस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1 सितंबर 1942 ईस्वी में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा और सुखबीर सिंघल के सहयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की और 1964 तक अपनी सेवाएं दी, किंतु एमए की डिग्री ना होने के कारण एक प्रधानाध्यापक का ग्रेड ना पा सके। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। कब? 1 सितंबर 1942 में। ठीक है, किसके सहयोग से? तो कुलपति अमरनाथ झा थे और सुखबीर सिंघल थे, और इनके साथ और कौन होगा? तो चिदिरनाथ मजूमदार थे। इन लोगों ने क्या किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसका? चित्रकला विभाग की स्थापना की। ठीक है, और चिदिरनाथ मजूमदार यहाँ पर कब से कब तक रहे? तो 1964 तक रहे थे। ठीक है, और इनके पास क्या थी? एमए की डिग्री नहीं थी, इसलिए क्या होते यहाँ पर प्रधानाध्यापक नहीं बन पाए और यहाँ प्रधानाध्यापक की ग्रेड ना पा सके। ठीक है, तो चलिए इसको ये अच्छे से जान लेते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस विभाग की स्थापना की गई? चिदिरनाथ मजूमदार के द्वारा। तो चित्रकला विभाग की स्थापना की गई। ठीक, कब की गई? 1 सितंबर 1942 ईस्वी में। किनके सहयोग से? तो कुलपति अमरनाथ झा के और सुखबीर सिंघल के सहयोग से की गई। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। चिदिरनाथ वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, चिदिरनाथ किसके? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनकी कला की भावना किसके? वैष्णव मर्यादा के अनुरूप थी। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का इन पर सर्वाधिक प्रभाव था, इसलिए उन्हीं से संबंधित अधिकांश चित्र बने। ठीक है, तो चिदिरनाथ मजूमदार किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, उनकी कला की भावना यानी उनके चित्र किसके अनुरूप होते थे? तो वैष्णव मर्यादा के अनुरूप होते थे। ठीक, और चैतन्य महाप्रभु का इन पर सर्वाधिक प्रभाव था। किन पर? चिदिरनाथ मजूमदार पर किसका सब सर्वाधिक प्रभाव था? तो चैतन्य महाप्रभु का, और उन्हीं से संबंधित चित्र बनाते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनका उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो इनका उत्कृष्ट चित्र है चैतन्य का गृह त्याग। ठीक, चैतन्य का गृह त्याग कब से कब ये किसने खरीदा था? तो इस चित्र को अवनींद्र नाथ ने 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो सबसे पहले इस चित्र को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, इनके सारे ज़्यादातर चित्र इंपॉर्टेंट है। ठीक, उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? चैतन्य का गृह त्याग। ठीक, इसको किसने खरीदा था? अवनींद्र नाथ ने खरीदा था। कितने रुपये में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मजूमदार के चित्रों का मुख्य विषय वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म में आपके कौन आ जाते हैं? राधा, कृष्ण और चैतन्य से संबंधित चित्र बने थे। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सच्चे वैष्णव कलाकार कहा जाता है। इन्होंने रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु एवं देवियों के चित्र बनाए। ठीक है, तो चलिए इस लाइन को समझ लेते हैं। मजूमदार के चित्रों का अगर विषय पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? उनके चित्रों का विषय है वैष्णव धर्म। ठीक, वैष्णव धर्म में आपके कौन कौन लोग आ जाते हैं? तो आपकी राधा आ जाती हैं, कृष्ण आ जाते हैं और चैतन्य आ जाते हैं। ठीक, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको सच्चे वैष्णव कलाकार कहा जाता है। किसको? चिदिरनाथ मजूमदार को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सच्चे वैष्णव कलाकार किसको कहा जाता है? तो चिदिरनाथ मजूमदार को कहा जाता है। इन्होंने किससे? रामायण से संबंधित, महाभारत से संबंधित, कृष्ण लीला से संबंधित और चैतन्य महाप्रभु एवं देवियों के चित्र बनाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मजूमदार का दूसरा चित्र कौन सा है? प्रथम चित्र अभी आपने जान लिया कौन सा था? प्रथम चित्र था ध्रुव की तपस्या। ठीक है, अब दूसरा चित्र इनका कौन सा है? तो मजूमदार का दूसरा चित्र है राधा का अभिसार। ठीक है, इसको किसने खरीदा था? रॉथनस्टीन ने खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो मजूमदार का दूसरा चित्र कौन सा हो गया? राधा का अभिसार हो गया। ठीक, इसको किसने खरीदा था? रॉथनस्टीन ने खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए। गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास, गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास नामक चित्र, ये कहाँ है? ये आपका भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, चलिए, तो इनका ये चित्र भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास नामक चित्र किसका है? तो ये चित्र है चिदिरनाथ मजूमदार का। ठीक, कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मजूमदार के चित्रों की पृष्ठभूमि में। पृष्ठभूमि यानी जो जिस पर चित्र बनाए जाते हैं, जिस पृष्ठभूमि पर किसका अंकन ज़्यादा किया गया? वृक्षों का अंकन अधिक हुआ है। ठीक,
तो मजूमदार के चित्रों की पृष्ठभूमि में किसका अंकन अधिक हुआ है? तो वृक्षों का अंकन अधिक हुआ है। ठीक, मजूमदार ने अपने चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया है? तो लाल, पीला, हरा, गेरुआ रंग का प्रयोग अधिक किया है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मजूमदार ने अपने चित्रों में सर्वाधिक किन रंगों का प्रयोग किया? तो आप कहेंगे लाल, पीला, हरा, गेरुआ रंग का प्रयोग अधिक किया है। ठीक, इनकी चित्रण पद्धति कौन सी है? तो इनकी चित्रण पद्धति है जल रंग यानी वाष्प पद्धति के साथ टेम्परा माध्यम से भी चित्रण करते थे। ठीक है, तो क्षितिज मजूमदार की चित्रण पद्धति क्या है? जल रंग या फिर कह सकते हैं वाष्प पद्धति। ठीक, और दूसरा क्या है? टेम्परा माध्यम से भी इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गीत गोविंद नामक अपनी पुस्तक, कौन सी? गीत गोविंद नामक अपनी पुस्तक को इंडियन प्रेस इलाहाबाद से मजूमदार ने प्रकाशित करवाया। तो गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की। ठीक, कहाँ से प्रकाशित करवाया? तो इंडियन प्रेस इलाहाबाद से किसने प्रकाशित करवाया? मजूमदार ने प्रकाशित करवाया। ठीक है, चलिए बिहार का एक ड्रामा समूह कौन सा था? यात्रा दल। इसके लिए मंच सज्जा का कार्य भी किसने किया है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। ठीक, तो बिहार के एक ड्रामा समूह के लिए समूह कौन सा था? यात्रा दल था। ठीक, उसके लिए इन्होंने क्या किया था? मंच सज्जा का काम किया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट। प्रमुख कला समीक्षक जया अप्पास्वामी के अनुसार क्षितिजनाथ के रंग व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों का आभास होता है। ठीक है, तो आपसे क्या यहाँ पर पूछता है? यहाँ पर सब सीधे आपको ये लाइन लिखी मिलेगी कि क्षितिजनाथ के रंग व रेखाओं में किसका आभास होता है? तो किसका आभास होता है? मध्यकालीन कवियों का आभास होता है। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसकी है? तो आप क्या कहेंगे? जया अप्पास्वामी की है। ठीक, जया अप्पास्वामी की है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से जान लेते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र हैं चैतन्य का गृह त्याग। ठीक, ये आपका कहाँ है? तो चैतन्य का गृह त्याग इनका भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसी चित्र को किसने खरीदा था? इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट चित्र है इनका श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ। तो श्री कृष्ण के साथ कौन है? गोपियाँ हैं। ठीक, पालित मृग, यहाँ पालित होगा, बड़ा होगा। ठीक है, पालित मृग। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, इन पर चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था, इसलिए उनसे संबंधित चित्र बने। ठीक, राधा। ठीक, राधा इनका चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राधा का अविसार। राधा का अविसार इनका कौन सा? दूसरा चित्र है। ठीक है, दूसरा चित्र है। इसको किसने खरीदा था? तो इसको रोटेनस्टीन ने खरीदा था। कितने रुपये में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, भारतीय लक्ष्मी। ठीक है, अगला है पुष्प प्रचारिका। तो चलिए इन चित्रों का एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लेते हैं। चैतन्य का गृह त्याग कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित। किसका चित्र? तो क्षितिजनाथ मजूमदार का है। ठीक, श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ। ठीक, पालित मृग चैतन्य महाप्रभु। राधा भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। राधा का अविसार इनका दूसरा चित्र है। इस चित्र को किसने खरीदा? रोटेनस्टीन ने खरीदा। भारतीय लक्ष्मी। ठीक, पुष्प प्रचारिका। रासलीला। ठीक है, रासलीला 1926 में। ठीक, कहाँ पर? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक, विष्णु प्रिया, समर्पण, सीता व लक्ष्मण, मीराबाई, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था, स्वामी हरिदास का भूलोक गमन, बालक ध्रुव की तपस्या, गीत गोविंद चित्र श्रृंखला और गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास। ये कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, तो चलिए रासलीला इनका एक चित्र है। किसका? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का। ये कब बना? 1926 में बना। ठीक, ये कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णु प्रिया। कौन सा? विष्णु प्रिया। समर्पण। ठीक है, समर्पण, सीता व लक्ष्मण। ठीक, सीता व लक्ष्मण। ठीक, मीराबाई, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था। ठीक है, और स्वामी हरिदास का भूलोक गमन, बालक ध्रुव की तपस्या, गीत गोविंद चित्र श्रृंखला, गणेश को महाभारत लिखवाते। इसको गणेश को महाभारत लिखवाते कौन? वेद व्यास नामक चित्र किसका है? क्षितिजनाथ मजूमदार का। और ये कहाँ संग्रहित है? तो ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए और रासलीला को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।